नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एसओ संजय साधक। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, आप जानते हैं कि पेड़ पौधों का महत्व हमारे जीवन में कितना है, मगर क्या आप ये जानते हैं कि इन्हीं पेड़ पौधों के इस्तेमाल से आपकी ग्रह बाधा दूर हो सकती है। आपके घर में जो भी वास्तु दोष है वो भी खत्म हो सकते हैं और आपके ऊपर आने वाली मुसीबतें भी ये पेड़ पौधे टाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष में बहुत से पेड़ों का वर्णन है, जिस कुछ के बारे में मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा। दोस्तों, सबसे पहला पेड़ है अशोक का वृक्ष। अगर आप अशोक के वृक्ष को अपने घर के नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण में लगाते हैं तो आपके घर में जितने भी वास्तु दोष हैं ये बिल्कुल समाप्त कर देता है और आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ने लगती है। दूसरा पेड़ है नारियल का पेड़। अगर आप अपने घर में नारियल का पेड़ लगाते हैं तो जैसे जैसे ये पेड़ बढ़ता है आपकी ख्याति चारों ओर फैलती है, आपके जीवन में बहुत सारी सुख समृद्धि आती है। तीसरा पेड़ है दोस्तों बरगद का। अगर आप बरगद का पेड़ लगाते हैं तो जैसे जैसे ये फूलेगा फलेगा आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, आपके परिवार बढ़ता चला जाएगा और आपके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। दोस्तों, मगर एक बात का ख्याल रखना कि बरगद के पेड़ की छाया घर पर पड़ना अशुभ होता है, तो इसीलिए इसको आपको ऐसी जगह पे लगाना है जहां से इसकी छाया आपके घर पर ना पड़े। मंदिर इसके लिए बहुत अच्छा स्थान होता है। दोस्तों, अगला पेड़ है नीम। कहा जाता है कि अगर आप पितृपक्ष में 7 नीम के पेड़ लगाएं तो आपकी कुंडली में किसी भी तरह का पितृदोष हो, कैसा भी पितृदोष हो, उससे आपको हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ग्रह के लिए आपको कौन सा पौधा लगाना चाहिए। जैसे हम ग्रहों के हिसाब से रत्न बताते हैं, उसी तरह से ग्रहों के हिसाब से पौधे लगाकर अपने ऐसे ग्रह के जो आपको परेशान कर रहा है, आप अपने जीवन से उसकी परेशानी को खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, सूर्य ग्रह। सूर्य के लिए आप सफेद मंदार, जिसे हम आंकड़ा कहते हैं, अगर इसका पौधा लगाते हैं और उसकी सेवा करते हैं तो सूर्य ग्रह से जितने भी बुरे फल आपको मिल रहे हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं और आपको सूर्य शुभ फल देने लगता है। पलाश का पेड़। अगर आपका चंद्रमा कुंडली में कमजोर है या कुपित है तो आप पलाश का पौधा लगाइए और उसकी सेवा कीजिए। आपकी कुंडली में चंद्रमा की जो भी परेशानी है वो एकदम समाप्त हो जाएगी। बुध ग्रह के लिए आपको अपामार्गा का पौधा लगाना चाहिए। अपामार्गा का पौधा लगाकर अगर आप उसकी सेवा करते हैं तो बुध ग्रह से होने वाली जितनी भी परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाती हैं। गुरु ग्रह। अगर आप केले का या फिर पीपल का वृक्ष लगाते हैं और उसकी सेवा करते हैं तो आपकी कुंडली में जो भी बाधा गुरु ग्रह के कारण आ रही है वो सब दूर हो जाती हैं और गुरु आपको शुभ फल देने लगते हैं। शुक्र ग्रह। अगर आपके जीवन में शुक्र ग्रह की कोई परेशानी है, आपका भाग्य उदय नहीं हो रहा है, धन की कमी रहती है, तो आप एक गूलर का पौधा लगाइए और इसकी सेवा कीजिए। आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह की जो भी परेशानी है वो गूलर का पौधा लगाने से और उसकी सेवा करने से बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। शनि ग्रह। अगर आपको शनि की ढैया है, साढ़े साती है, या शनि आपको किसी भी प्रकार का कष्ट दे रहे हैं तो आप एक शमी का पौधा लगाइए और उसकी सेवा कीजिए। शनि ग्रह के सारे दोष इसकी सेवा करने से बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। राहु। अगर राहु आपको बहुत परेशान कर रहा है तो आप एक चंदन का पेड़ लगाइए और उसकी सेवा कीजिए। राहु ग्रह से जो भी परेशानियां आपको आ रही हैं वो एकदम दूर हो जाएंगी। अगर आप चंदन की लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा गले में पहनते हैं या पर्स में रखते हैं,
इससे भी राहु दोष में बहुत आराम मिलता है। केतु, अगर आपके जीवन में केतु ग्रह की समस्याएं बहुत अधिक हैं, आपको तरह तरह की परेशानी आती है, अचानक से मुसीबतें आ जाती हैं, तो आप एक अश्वगंधा का पौधा लगाइए और इसकी सेवा कीजिए। केतु ग्रह की जितनी भी परेशानियां हैं वो एकदम दूर हो जाएंगी। मंगल, अगर आपके जीवन में मंगल दोष है या मांगलिक दोष है तो आप एक नीम का पौधा लगाइए। नीम का पौधा लगाने से मंगल दोष में बहुत आराम मिलता है। और आप खैर का पौधा भी लगा सकते हैं, उसकी सेवा करने से भी मंगल के जितने भी दोष हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, इसी तरह मैं आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारियां लाता रहूंगा और आपको नई नई अपडेट्स देता रहूंगा। प्लीज मेरा वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।